नमस्कार, मैं मृदुला श्रीवास्तव सी न्यूज भारत में आपका स्वागत करती हूँ। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। खबरों के इस बुलेटिन में सबसे पहले जानेंगे देवरिया की खबर, जहां प्रशासन ने पिकअप पर सवार जा रहे 32 लोगों को रोका। साथ ही गौर करेंगे बरेली की खबर पर, जहां एक छात्रा ने रामपुर में रहने वाले मुफ्ती पर बलात्कार का आरोप लगाया है। आगे जानेंगे कहां पर मोबाइल चोर हुआ गिरफ्तार। ऐसी ही तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। खबर बरेली से है, जो भित्री चैनपुर क्षेत्र की रहने वाली एक छात्रा ने एसएसपी बरेली को लिखित शिकायत पत्र देकर रामपुर के रहने वाले मुफ्ती गुलफाम रजा कादरी पर बलात्कार का आरोप लगाया है। छात्रा ने क्या कुछ कहा, ये आपको सुनाते हैं। मेरा नाम महविश है। मैं एनवर्टिस यूनिवर्सिटी में एलएलबी फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ। सर एक्चुअली ऐसा है, मुफ्ती गुलफाम रजा कादरी जो रामपुर से बिलोंग करता है, ये इस्लामिक स्कॉलर बताता है अपने आप को। कुछ तकरीरें वगैरह करता था। उस तकरीरों के थ्रू हम रिलीजन के मैटर से इससे कांटेक्ट में आए। कुछ रिलीजन के कुछ मैटर होते हैं, उनको सॉर्ट आउट करने के लिए, जैसे कभी कोई हम ड्रीम देखते हैं उसके लिए। तो फिर उसके बाद जब हम इसके कांटेक्ट में आए तो उसके बाद ये रेगुलर खुद हमारे कांटेक्ट में रहता था। बताता था कि मेरा बहुत बड़ा मदरसा वगैरह चल रहा है और मैं आपकी एजुकेशन में हेल्प करूँगा। तो कभी कहीं किसी तरह से हमें डाउट नहीं हुआ, क्योंकि एक इस्लामिक इंसान है जो इतना प्रचार प्रसार कर रहा है, तो डाउट वाली कोई बात नहीं थी। फिर उसके बाद सर ऐसा हुआ कि मैं एनवर्टिस में पहले यहाँ वृंदावन पीजी में रहती थी पोस्ट ऑफिस के बाद। तो ये सर मुझे 17 तारीख तक मेंटली टॉर्चर कर रहा था, कॉल्स कर रहा था। तो मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेट हो गई थी। फिर उसके बाद मैं पीजी खाली करके हैप्पी होम कॉलोनी ट्रांसपोर्ट नगर चली गई। फिर ये वहाँ पर आया और आने के बाद 25 दिसंबर को ये और इसका ड्राइवर दोनों मुझे अपनी बातों में बहला फुसला के अपने साथ ले गए। वहाँ ले जाने के बाद सर उन्होंने मुझे एक मेडिसिन। लॉ की छात्रा है, उसने आरोप लगाया है एक मुफ्ती पे कि उसने उसके संग रेप किया और उसके ड्राइवर ने भी रेप किया और फर्जी निकाह भी किया। उसने एसएसपी के यहाँ शिकायत दी। क्या मामला है? देखिए, इस तरह का एक शिकायती प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ है। इस शिकायती प्रार्थना पत्र को थाना भित्री चैनपुर में भेजा गया है और सीओ सिटी की 3rd के माध्यम से इसकी जांच करवाई जा रही है। तथ्यों की पुष्टि होने पर इसमें विधिक कार्रवाई की जाएगी। बरेली से सी न्यूज संवाददाता उत्कर्ष की रिपोर्ट। खबर देवरिया से, जहां उत्तर प्रदेश के देवरिया जनपद के सदर कोतवाली थाना स्थित सुभाष चौक पर एसडीएम सदर सौरभ सिंह और सीओ नगर श्रेयस त्रिपाठी गुजर रहे थे। उनकी नज़र गोरखपुर की तरफ से आ रही एक सवारी भरी मालवाहक पिकअप पर पड़ी, जिसको उन्होंने रोककर सभी सवारियों को उतारा, जिससे पिकअप में सवार लोग उग्र हो गए और गोरखपुर देवरिया मेन रोड को जाम कर दिया और हंगामा करने लगे। वहीं जाम के बाद गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। उनकी मांग थी कि उन्हें प्रशासन साधन के घर भेजे। आपको बता दें कि भटनी थाना क्षेत्र के भबनौली गांव के रहने वाले एक युवक के घर कुछ मांगलिक कार्यक्रम था, जिसको लेकर युवक ने एक मालवाहक पिकअप को बुक करके गोरखपुर जनपद में स्थित तरकुलही माता जी के मंदिर के दर्शन के लिए रखा था। उसमें 32 लोग सवार थे। वापस लौटते समय एसडीएम सदर और सीओ नगर की नजर मालवाहक पिकअप पर पड़ गई। वहीं गोरखपुर मार्ग पर उन्होंने जाम कर दिया। अधिकारियों ने सभी लोगों को उतार कर मालवाहक पिकअप को सीज कर लिया। क्या मामला हुआ, क्या कार्रवाई की गई? अभी मैं और क्षेत्राधिकारी नगर, हम लोग महुआडी थाना क्षेत्र में होली के दृष्टिगत शांति समिति की बैठक और फ्लैग मार्च करते हुए हम लोग लौट रहे थे। तो रास्ते में एक छोटी सी पिकअप पर तकरीबन 32 लोग, जिसमें महिला, पुरुष, बुजुर्ग और छोटे बच्चे भी शामिल हैं, इनको लेकर के एक छोटी सी गाड़ी में एक वाहन चालक द्वारा भटनी की तरफ लेके जाया जा रहा था, जो सड़क सुरक्षा के जो मानक हैं उनके विपरीत आने वाली दुर्घटना को दावत देते हुए एक तरीके से ये कार्य हमारे और सीओ साहब के द्वारा उस वाहन चालक के और वाहन के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। देवरिया से सीनियर संवाददाता ज्ञानेंद्र नाथ मिश्र की रिपोर्ट। खबर धार से, जहां जिले के पीथमपुर में नगर पालिका परिषद के नवनिर्वाचित अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और पार्षदों को पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने शपथ दिलाई। इस दौरान उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि 1993 में जब वो केंद्रीय राज्य वाणिज्य मंत्री थे, तब पीथमपुर को स्पेशल आर्थिक औद्योगिक क्षेत्र का दर्जा दिया गया। निवेश की केवल झूठी घोषणाएं हो रही हैं, वास्तव में निवेश हो ही नहीं रहा है, क्योंकि निवेश विश्वास से आता है, प्रदेश के चेहरे से आता है। धार से सीनियर संवाददाता कैलाश सागर की रिपोर्ट।
खबर खगड़िया से है, जहां जिले के गोगरी थाना क्षेत्र के वासुदेवपुर पंचायत के अंतर्गत सिसवा गांव निवासी सुबोध यादव के 45 वर्षीय पुत्र ब्रिजेश यादव को शुक्रवार के दिन के उजाले में अपराधियों ने अंधाधुंध फायरिंग करते हुए मौत के घाट उतार दिया। ये घटना 2:30 बजे की बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि ब्रिजेश यादव अपने घर से निकलकर अपने घर के बगल में हो रहे मेले में यज्ञ सुनने के लिए जा रहे थे। उसी वक्त उनको गोली मार दी गई, जो प्रतिदिन मेले में जाते थे। आज भी अपनी पत्नी के साथ घर से निकलकर सुनने जा रहे थे कि उसी दरमियान अपराधियों ने ये फायरिंग की और उन्हें मौत के घाट उतार दिया। सूत्रों की माने तो नकाबपोश अपराधी ने ब्रिजेश यादव को गोली मारी है। घटनास्थल पर दल बल के साथ गोगरी थाना अध्यक्ष रंजीत कुमार, महेश खंटू, थाना अध्यक्ष नीरज कुमार समेत कई लोग वहां पहुंचे और शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। भेज देने के बाद इसकी जानकारी गांव के लोगों को जैसे ही मिली, गांव में मातम छा गया। गोगरी डीएसपी ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। जांच के बाद आरोपियों पर कार्यवाही की जाएगी। पत्नी के बयान के आधार पर एक युवक की गिरफ्तारी फिलहाल कर ली गई है। ये गोगरी थाना अंतर्गत सिसवा ग्राम में ब्रजेश यादव नाम के व्यक्ति, जिनकी उम्र करीब 45 वर्ष थी, उनकी हत्या अज्ञात अपराधियों द्वारा की गई है। ये लगभग 2:30 बजे की घटना है और प्रथम दृष्टया ये घटना आपसी रंजिश, जो वहाँ पे स्थानीय स्तर पे लोग बता रहे हैं, उससे कारित की गई प्रतीत होती है। लेकिन सभी आवश्यक बिंदुओं पर जांच की जा रही है। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी गोगरी एवं थानाध्यक्ष गोगरी सब लोग वहीं पर कैंप कर रहे हैं घटनास्थल पर। मैं स्वयं भी वहीं पर जा रहा हूं। तो पूरी चीज़ों की, घटना के कारणों की, घटना के जो अपराधियों ने घटना कारित की है, उन सभी को हम लोग चिन्हित करके कार्रवाई करेंगे और जो इसमें गुनहगार होंगे वो ज़रूर हमारी हिरासत में जल्दी होंगे। मृतक के परिजन क्या आरोप लगा रहे हैं कि किशोर इशारा होकर जा रहा है? ये परिजनों से जो है स्थानीय स्तर पे पुलिस ने बात की है। जो मैंने बताया कि आपसी पूर्व विवाद, एक लंबा एक आपराधिक इतिहास मृतक का भी रहा है एवं जिन पे आरोप है उसका भी एक आपराधिक इतिहास रहा है और वहाँ पे जो है पूर्व विवाद को लेकर के ही इस घटना को कारित करने की बात बताई जा रही है। इसमें एफआईआर अभी लॉन्च नहीं हुआ? एफआईआर लॉन्च अभी नहीं हुआ है। अभी जो है पुलिस परिवार से संपर्क में है। जल्दी ही हमें कुछ नाम मिलेंगे और उस पर हम लोग आगे तक कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया इस मामले में। खगड़िया से सी न्यूज संवाददाता रेशु की रिपोर्ट। खबर खगड़िया से, जहां जिले के मानसी जंक्शन पर गुरुवार को यात्रियों की भीड़ के बीच एक उचक्के ने एक यात्री से मोबाइल छीन लिया और भागने लगा। इस दौरान वहां मौजूद यात्रियों की भीड़ ने उस उचक्के को खदेड़कर पकड़ लिया और जमकर पिटाई कर दी, जिसका वीडियो भी सामने आया है। इसके बाद लोगों ने मानसी के जीआरपी के हवाले उसको कर दिया। उसके बाद जीआरपी थाना अध्यक्ष अशोक प्रसाद ने बताया कि पकड़े गए आरोपी के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है। खगड़िया से सी न्यूज संवाददाता रेशु रंजन की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।